नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमकारो सब पावपणासनो मंगलानं सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगप्रियामहो भयवम् जय सुवाणं पवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महपा महावीर ओंकार बिंब संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे आज के आगम का नाम कौन सा आगम है? आगम नंबर क्या? नहीं, नंबर चौथा। चौथे आगम का नाम है समवायान। समवाय का मतलब क्या होता है? समवाय मतलब समूह, ग्रुपिंग्स। स्थान एक होता है, समवाय अनेक होते हैं। जैसे ठाणांक ग्रंथ हमने पढ़ा कल, एक वस्तु में क्या क्या आता है, दो में क्या क्या आता है, तीन में क्या क्या आता है, ऐसे करके 10 तक ले गए। 10 में जैसे यति धर्म आता है, 9 में जैसे नवपद आता है, नवनिधि आता है, 8 में जैसे बुद्धि के 8 गुण आते हैं, 8 कर्म आते हैं, 7 में 7 भय आते हैं, 7 रत्न आते हैं चक्रवर्ती के, एक इंद्रिय 7 और एक पंचेंद्रिय 7। 6 के अंदर 6 जीवनी काय की रक्षा करने की बात आती है, अथवा तो साधु के भोजन के 6 कारण है 6 के अंदर। ऐसे 5 के अंदर 5 महाव्रत है, अथवा तो 5वें देवलोक की क्या क्या स्थिति है वो सब है। और 4 के अंदर 4 गति, 4 कषाय, अथवा तो दुर्गति के 4 कारण, नरक के 4 कारण, तिर्यंश के 4 कारण, 4 प्रकार के ध्यान, ये सब बातें 4 नंबर। तो अब आज क्या करेंगे समवाय, तो कि बहुत लार्ज लेवल पे जगत में जो पदार्थ रहे हुए हैं, बड़े बड़े पैमाने के जो पदार्थ रहे हुए हैं, उनका मापदंड, उनका मेजरमेंट, वो सब आज के समवाय नाम के ग्रंथ के अंदर बताएंगे। सर्वप्रथम सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को परमात्मा महावीर की बताई हुई देशना के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं इस आगम के अंदर। सुवम्य औसम तेन भगवया एवं मखायम यह खलु समणेन भगवया महावीरेण
आई गरणम तिथैरगण स्वयं समुद्रन पुरुषोत्तमानम पुरुषसिंहनम पुरुषर पुंडरीयनम, ऐसे तमाम नमुत्तनम के विशेषणों के द्वारा परमात्मा की विशेषता दर्शाते हुए सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं, ऐसे प्रभु की निश्रा में रहते हुए मैंने जो सुना वो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। अथवा तो आयुष्मान ऐसा प्रभु ने मुझे जो कहा वो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। आयुष्मान शब्द का मतलब क्या होता है? दीर्घायु, एक अर्थ वो की। अब 72 वर्ष का आयुष्य दीर्घ या 100 वर्ष का आयुष्य दीर्घ? 100 का आयुष्य दीर्घ। बड़े कौन थे आयुष्य में? सुधर्मा स्वामी क्या कह रहे हैं जम्बू स्वामी को? हे आयुष्यमान, एक बात है। दूसरी बात, आयुष्यमान प्रभु की निश्रा में रहते हुए मैंने जो सुना मैं आपको कह रहा हूँ। तो परमात्मा भी आयुष्यमान हो गए। तो आयुष्यमान परमात्मा तो 72 साल के थे, तो आयुष्यमान क्यों कहते हैं? तो जिन्होंने अपना तमाम आयुष्य सुकृतों के अंदर, साधना के अंदर, समता के स्वाद के अंदर बिताया, उसको भी आयुष्यमान कहते हैं। जैसे कि आप पैसे वाले किसको कहते हो? रोड के ऊपर भिखारी बैठा, उसके पास भी 100 रुपया तो है या 50 रुपया तो है, उसको पैसे वाला कहेंगे कि नहीं? क्यों? जिसके पास पैसा है वो पैसे वाला बोल सकते हैं। जिसके पास पैसा है वो पैसे वाला बोल सकते हैं कि नहीं? आंख है तो आंख वाला बोलेंगे, नाक है तो नाक वाला, कान है तो कान वाला। लेकिन व्यवहार के अंदर रूपवान किसको बोला जाता है? जो सुंदर हो। बाकी रूप तो सबका ही है। रूप मतलब शेप। रूप को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? शेपिंग ऑफ बॉडी। लेकिन फिर भी हम अच्छा सुंदर हुआ तो बोले कि ये रूपवान है। बाकी तो सभी रूपवान ही है। आकार तो कोई ना कोई है ना अपना। तो उसी तरह आयुष्य वाले तो सब है। बोलो भाई, कीड़ी का भी आयुष्य है कि नहीं? कीड़ी का आयुष्य है कि नहीं? निगोद का भी आयुष्य तो है ही है। फिर भी उसको आयुष्य वाला नहीं कहा जाता। आयुष्यमान बोलने के अंदर कभी स्पेसिफाई बात करनी पड़ती है। रूपवान मतलब कि बहुत सुंदर रूप, स्पेसिफाई करना पड़ता है चीज़ को। तो यहाँ पर परमात्मा का आयुष्य भले 72 साल का था, लेकिन परमात्मा ने जन्म से लगाकर, इन्हें गर्भकाल से लगाकर सुकृत, समाधि, समता की साधना शुरू कर दी है। इसलिए हमको आयुष्यमान कहा जाता है। भाई आप तो बहुत दीर्घायुष्यमान हो, मतलब बहुत अच्छे काम के बोले कि भाई आप बहुत दीर्घायुषी हो। तो व्यक्ति को आयुष्यमान बोलने पर उसके सुकृत की कदर होती है, उसके गुणों की कदर होती है और उसके आदर्श की कदर होती है। इसलिए यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को परमात्मा महावीर का विशेषण ये बता रहे हैं, हे सुधर्मा जम्बू कुमार, शुभम में मैंने सुना है, आयुष्यमान ऐसे भगवान के द्वारा यह सुना है। और वो भगवान कैसे? तो के शरण दयनम, जीव दयनम, धम्म देशेयनम, ऐसे धर्म के दाता, धर्म के देशक। हम नमुत्तुनम बोलते हैं, तो नमुत्तुनम के अंदर धम्म देशयाणम, धम्म नायगाणम, अलग अलग पद है। तो धम्म दयाणम क्या है? धम्म देशयाणम क्या है? धर्म दयाणम मतलब धर्म को देने वाले, और धर्म देशक मतलब भी धर्म की देश ना देने वाले। दोनों में क्या फ़र्क है? धम्म दयाणम मतलब कि मैं धर्म ले सकूं वैसी पात्रता देने वाले भी प्रभु हैं। जैसे परमात्मा महावीर चंडकौशिक के जंगल में गए, कनक श्रृंखल नाम का तापस का आश्रम, वहाँ पर गए और वहाँ पर चंडकौशिक बहुत ही आवेश में रहा हुआ। तो परमात्मा ने सबसे पहले उसको देशना दी या पात्रता दी? कषायों का मंद करना, विषयों का मंद करना, वो पात्रता है। तो परमात्मा महावीर ने देखा इतना आवेश है इस आत्मा में, अभी इसको कुछ भी बोलूँगा तो पल्ले पड़ेगा नहीं। कहा जाता है कि नदी में उफान हो तो तिरना नहीं, दरिया में भी तूफान हो तो तिरना नहीं, और व्यक्ति के दिमाग में भी क्रोध का तूफान हो तो बोलना नहीं, बोलना ही नहीं। बरोबर है? लेकिन बोलना है तो कोई बात नहीं, उपदेश मत देना। तो ये परमात्मा ने भी यही फॉर्मूला फॉलो किया है कि इतना आवेश है, इसको मैं बोध दूंगा तो कोई काम करेगा नहीं। इसके लिए पहले इसमें पात्रता खड़ी करो, एबिलिटीज।
पहले एबल बनो, बाद में स्टेबल बनो, बाद में कैपेबल बनो। पहले क्या बनो? एबल, बाद में स्टेबल, बाद में कैपेबल। केबल नहीं, केबल तो मशीन का होता है। तो पहले पात्रता लाओ, बाद में स्थिर बनो और बाद में सामर्थ्यवान बनो। जो पात्रता ही नहीं है, स्थिरता ही नहीं है, तो सामर्थ्य पैदा होगा ही नहीं, होगा तो भी कामयाब नहीं होगा। परमात्मा ने चंडकोसी को पहले पात्रता दी, उसी का नाम है धम्म दयानम। बाद में परमात्मा ने बोला बुझ्य बुझ्य चंडकोसी हो, यह है धर्म देशयान। बाद में परमात्मा उसके नायक बन गए। इसलिए परमात्मा ने जो रूल फॉलो करने का बोला, अनशन, चंडकौशिक ने 15 दिन का अनशन ले लिया। ये धर्म नायक बन गए प्रभु। तो ऐसे प्रभु ने मुझे जो कहा मैं आपको कह रहा हूं। कौन कह रहा है? सुधर्मा स्वामी महाराज कह रहे हैं जम्बू कुमार को, यानी जम्बू स्वामी को, जो अंतिम केवली बन गए। इसको शास्त्र कहते हैं गुरु पर्व क्रम संबंध। गुरु पर्व क्रम संबंध। आपको पता है शेरडी होती है तो बीच में पर्व होता है। वो पर्व क्या करता है? दोनों टुकड़े को जॉइंट रखता है। वैसे परमात्मा महावीर के संदेशों के साथ जम्बू स्वामी को कनेक्ट करने का काम किया है सुधर्मा स्वामी ने। तो सुधर्मा स्वामी पर्व है, तो परम गुरु का गुरु के साथ रिलेशन करने का काम सुधर्मा स्वामी ने कहा। इसके लिए गुरु को पर्व क्रम कहेंगे। अब देखिए आगे, जम्बू स्वामी किसको कहेंगे? अपने शिष्य को। कौन थे उनके शिष्य? प्रभव स्वामी। तो जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी का कहा हुआ कहते हुए कहेंगे कि सुवम में आउसम, हे आयुष्यमान सुधर्मा स्वामी, आयुष्यमान गुरु के पास रहते हुए मैंने जो सुना है मैं आपको कह रहा हूँ। अब देखिए कैसा कनेक्शन हो गया। सुधर्मा स्वामी का कनेक्शन प्रभव स्वामी के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जम्बू स्वामी। समझ में आ गया? इसी को गुरु पर्व क्रम संबंध कहते हैं। सुधर्मा स्वामी ने प्रभु महावीर के साथ जम्बू स्वामी को जोड़ा, जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी के साथ प्रभु स्वामी को जोड़ा। अब प्रभु स्वामी क्या करेंगे? बराबर है, जम्बू स्वामी के संदेश को स्वयंभव सूर्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये हर एक व्यक्ति पर्व का काम कर रहा है, इसीलिए इसी को कहते हैं गुरु पर्व क्रम संबंध है। बराबर समझ आ गया आपको? हमारी बात समझ में आ गई थी? हाँ, देखिए हमारे भाई बहुत अच्छे थीम्स, बहुत अच्छी फिलोसॉफी है, पढ़ाने की टेक्निक शास्त्र में बहुत अच्छी अच्छी बताई गई है। मैं तो कहता है कि आपके बच्चों को MBA पढ़ने की जरूरत भी नहीं, हमारे पास भेज दो, सब पढ़ा देंगे। इतनी अच्छी पद्धतियाँ, इतना अच्छा टैलेंटेड पावर। आपको अगर जैन शासन का मैथ्स देखना हो ना तो छठा कर्मग्रंथ पढ़ो। क्या पढ़ो? छठा कर्मग्रंथ, 6th कर्मग्रंथ पढ़ो आप। इतना सुपीरियर मैथ्स है वहाँ का कि बलबला आदमी थाप खा जाता है। कैसे मैथ्स करना, क्या करना। उसके यहाँ पे लघु संग्रहणी पढ़ो, बृहद संग्रहणी पढ़ो, अच्छे स्टैटिक्स है, अच्छे प्रकार के वहाँ पे गणित के प्रकार बताए गए हैं। चलो भाई अपन आगे बढ़ेंगे, इधर ही बैठ गए तो पूरा हो जाएगा। समवायंग पूरा करना है आज। तो समवायंग मतलब क्या बताया? समवाय मतलब समूह। समूह के बेस पे बड़े बड़े मेजरमेंट जहाँ बताए जाएंगे उसको हम समवाय कहेंगे। तो यहाँ पर 1,00,000 योजन की बात पहले करेंगे। 1,00,000 योजन की चीजें कौन सी है? बोलो। जम्बू द्वीप का लंबाई चौड़ाई, जिसको हम बोलेंगे विश्वकंभ, कितना है? 1,00,000 योजन। और 1,00,000 योजन वाली वस्तु, और 1,00,000 योजन वाली वस्तु बोलो। अरे पालक विमान, बाद में अप्रतिष्ठान नारक। ये 4 चीजें कैसी है? सर्वार्थ सिद्ध विमान। कितने का है? कितने का है?
બોલો ભાઈ કેટલાનો છે? 45 लाख योजन की चीज कौन सी है? सिद्ध शिला और अड़ीदीप, बराबर। ये सब कौन से मेजरमेंट की है? 45 लाख योजन। ऐसे अलग अलग आयाम, अलग अलग मेजरमेंट, अलग अलग पदार्थों का बताएंगे। ऐसा बताया गया कि सर्वार्थ सिद्ध विमान के ध्वजा से 12 योजन दूर क्या रहा हुआ है? सिद्ध शिला रही हुई। अनुत्तर विमानवासी देव अपनी ध्वजा से सिद्ध शिला को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? सिद्ध शिला को। तो यहाँ पर 12 योजन के सेंस में अलग अलग बातें बताएंगे कि 12 योजन वाली चीज़ें कौन सी है। बोलो, अब आप बोलो भाई, 12 योजन वाली चीज़ें कौन सी बोलेंगे? अनुत्तर विमान नहीं, या बताएंगे। पहले तो 12 अक्षर, 12 मतलब संख्या। 12 संख्या में क्या क्या आता है? बहुत कुछ आता है, लेकिन हम सामान्य तौर से समझेंगे। अर्यंत के और वंदन के अंदर कौन सा है? इसमें हाँ, द्वादशावर्त वंदन, द्वादशावर्त वंदन। आगे बढ़ के बताएंगे जो जम्बू द्वीप की विजय नाम की राजधानी है। कौन सी राजधानी? विजय नाम की राजधानी। वहाँ वो 12,000 योजन लंबी है, 12,000 योजन। और बलदेव थे, उनका आयुष्य 1200 वर्ष का था और 5वें देवलोक में वे काल कर गए। इसी तरह मेरू पर्वत की चूलिका, मेरू पर्वत जो है, चूलिका है ना, ऊपर का शिखर, उसका जो मूल है वो 12 योजन विस्तार वाला है। जम्बूद्वीप की वेदिका, वेदिका का जो मूल है वो भी 12 योजन विस्तार वाला है। और कुछ 12 योजन का ख्याल में आता है व्यवहार के अंदर जो महत्वपूर्ण है। क्या बोले? कलश। सबसे छोटा दिन 12 मुहूर्त का होता है और सबसे छोटी रात भी 12 मुहूर्त की होती है। अभी जो कि भरत क्षेत्र में इतना छोटा दिन रात मिलता नहीं अपने, क्योंकि 12 मुहूर्त मतलब कितना मिनट होगा? मेरे ख्याल से 576 मिनट के आसपास आएगा, क्योंकि 12 इंटू 48 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 576 के आसपास ही आएगा। अब इतनी मिनट वाला दिन तो अपने को मिलने वाला है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिन की महाविदेय, भरत, ऐरावत, कहीं ना कहीं दिन का मेजरमेंट मिलता है। इसलिए आगम में बताया कि 12 मुहूर्त वाला सबसे छोटा दिन होता है, या 12 मुहूर्त वाली सबसे छोटी रात कभी हो जाती है। तो इस तरह 12 के अंक, अलग अलग अंकों के आधार पे 1000 का एक मेजरमेंट बताया कि 1000। बोलो भाई, 1000 का उपयोग कहाँ पे होता है? देवों का आयुष्य होता है, देवों का आयुष्य। तो उसके अंदर जहाँ पे एक सार्वभौम का आयुष्य आएगा, तो वहाँ पे उसका श्वासोश्वास वो कभी लेगा और आहार कभी लेगा, उसके लिए 1000 का अंक काम करेगा। जितने सागरोपम उतने, एक सागरो मतलब 1000 वर्ष के बाद वो क्या होगा? आहार लेगा। आहार लेगा मतलब आहार की इच्छा होगी, और एक पक्ष के बाद श्वासोश्वास लेगा। देवता का श्वास बहुत स्लो चलता है, और जिसका श्वास एकदम मेंटेन चलता है उसका आयुष्य भी दीर्घ होता है। जिसका श्वास ज़्यादा धड़कन से दौड़ता है उसका आयुष्य फटाफट। इसीलिए अपने वहाँ पे 7 से 8 कारण श्वास बढ़ने के बताया है। श्वास बढ़ने के मतलब आयुष्य घटने के, श्वास बढ़ने के मतलब आयुष्य घटने के। तो उसके अंदर 7-8 कारणों में एक कारण वो भी बताया है कि जो आदमी ज़्यादा भगदौड़ करता है, ज़्यादा भगदौड़ करता है, जो आदमी ज़्यादा चिंता करता है, उस व्यक्ति के श्वास भी बहुत स्पीड चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य बिगड़ने के कितने कारण बताया नहीं था, खाली अंक बताया था। स्वास्थ्य बिगड़ने के पहला कारण बताया है पति आसीन। संस्कृत में आस धातु है ना, 2 अर्थ में यूज की जाती है। एक तो खाना,
और एक बैठना। असनम पानम खाइमम साइमम बोलते हैं। असन मतलब खाना। जो व्यक्ति अति मात्रा में खाता है, स्वास्थ्य बिगड़ने के 9 कारण में पहला कारण, जो अति मात्रा में भोजन लेता है या अति मात्रा में बैठता है, एक ही ठिकाने बैठा रहता है, तो शरीर के अंदर मसा होना या फिर कोई बॉडी पेन होना या बॉडी जकड़ जाना, ये सब किससे होता है? और आज के भौतिक दुनिया के अंदर लोग ऑफिस में गए तो चिपक गए, जैसे क्विक फिक्स चिपक गया। घर में भी बैठारू जीवन ने, ऑफिस में ही बैठारू जीवन। बैठारू गुजराती में बोला जाता है, मतलब कि मस्ती का बैठे रहो, बस ऑर्डर करो, फ़ोन करो, घंटी दबाओ तो प्यून तैयार, फ़ोन करो तो चाय तैयार, मोबाइल लो तो पत्नी और भाई सभी तैयार बात करने के लिए। तो आदमी का जीवन कैसा हो गया? बैठा रहा हो गया। तो बताया कि ज़्यादा बैठना एक ही स्थान पे, वो भी आयुष्य को कम करता है, स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। और अति निद्रा, वो भी स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। अति जागरण, वो भी स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। प्रतिकूल भोजन, वो तो स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। प्रतिकूल भोजन मतलब प्रतिकूल के 2 अर्थ। एक तो भोजन स्वयं विरोधी होता है और दूसरा अपना पेट भोजन के लिए विरोधी होता है। जैसे मेरा पेट ऐसा है, समझो कि मैं दूध पीऊँगा तो मुझे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एज पर एग्जाम्पल, मैंने चिल्लीस ली, क्या लिया? हाँ, मिर्ची। तो लीली मिर्ची ली तो बस नमोरियंताणु हो जाएगा। सपोज मेरी तासीर ऐसी है, लेकिन मैं तो क्या है, जीभ को देख के खाने वाला। किसको? चपरासी को देखकर जीने वाला। किसको देखकर? चपरासी को देखकर जीने वाला है भाई। बाल को देखकर सिर को संभालना कि सिर को देखकर बाल को संभालना? बोलो भाई। ओ सुनील भाई, आंखना माटे चश्मा के, चश्मा ना माटे आंख। पैर के लिए बूट की, बूट के लिए पैर। लेकिन आपको बूट सही नहीं मिले, लेकिन वो साइज बहुत पसंद आ गई, आइटम 9 है बूट नंबर और पैर है 10 नंबर, तो एक ब्लेड से पैर को काट लेना तो बूट अच्छा सेट होगा। क्योंकि पैर के लिए बूट है, नहीं बूट के लिए पैर है। टाइम, मनी फॉर लाइफ, लाइफ फॉर मनी। बोलो भाई। कमाने के लिए, जिंदगी के लिए कमाना है। बोलते यहाँ पे बाहर कुछ धंधा करते। तो अपनी बात ये चल रही है कि अति निद्रा, अति जागना और प्रतिकूल भोजन 2 तरह से। एक तो भोजन स्वयं प्रतिकूल होता है, जैसे कि आपने एक बाजू दूध पिया, दूसरी बाजू नींबू का पानी भी साथ में चल रहा है। अथवा तो एक बाजू आपने दूध पिया, दूसरी बाजू पापड़ की चूरी, कहना तो आती तो पापड़ की चूरी में विरोध क्या हो रहा है? उसमें क्या है? सोडा है। दूध और सोडा दोनों का मैच होता नहीं है। और गुजराती लोगों में तो बस मग ने खागरन बाजू में दूध ने चा पियो टनाटन, बराबर है। तो वो विरोधी होता है। विरोधी भोजन क्या करता है? स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, विरोधी वस्तु से। पाचन तंत्र में कमीना और बॉडी के अंदर फैट बढ़ना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है विरोधी भोजन के। तो भोजन 2 तरह से विरोधी होते हैं। या तो अपनी तासीर ही मानती नहीं कि ये भोजन मुझे सूट होगा, और एक किसी को ऐसा होता है कि भोजन स्वयं ही विरोधी होता है, लेकिन वो आदत डाल दी है। कैसी डाल दी है? आदत डाल दी है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हकीकत में बॉडी भोजन को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन हम तो टाइम हो गया तो खा लो बस। समझो कि ऑफिस गए, दुकान गए, 11:30 बजे बैठे थे, खाने का टाइम 1 बजे था अपना, 11:30 12 बजे घर आ गया तो भाई चाय लाओ, तो उसको चाय दी तो हाथी ग्राहक होते हैं 10 दिन के, और पीने वाले वो 10 अलग अलग, आप एक 10। ऐसा होता है ना? जितनी आयु उतनी कट्टी कट्टी कट्टी। कौन सी? कट्टी कट्टी।
अब आप 12 बजे चाय पिएंगे तो आप 1 बजे क्या खाएंगे? भूख तो लगने वाली है नहीं, क्योंकि चाय की एक नुकसान ये है कि वो पाचन तंत्र को तो कमज़ोर करे बाद में, लेकिन पहले भूख को ही डाउन कर देती है। इसलिए लोग देखो काम करने वाले सुबह साहब चाह वापरी थी महाराज, हवे काम 4 कलाक कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, हमने 12 बजे चाय ले ली तो 1 बजे भोजन खा नहीं सकते, लेकिन वो आदत डाल दी, खा लिया। पेट क्या देखता है क्या नहीं उसको तो सुनते ही नहीं है, मात्र टाइम से खा लिया। टाइम से नहीं खाओ, टेस्ट से नहीं खाओ, लेकिन भूख से खाओ। तो क्या हो गया? 5वें नंबर पे विरोध भोजन का त्याग करो। और छठे नंबर पे कितने हुए भाई? हाँ, अब छठा, जिसके मन में ज़्यादा काम विकार होता है वो भी रोग का शिकार होता है। भीष्म पितामह की परंपरा के अंदर अलग अलग ऐसे अच्छे योद्धावीर बन गए, लेकिन 2-4 ऐसे योद्धावीर जो बहुत ही बलवान थे, लेकिन फिर भी वे मात्र अंबालिका रानियों के पीछे इतने तो बावरे बन गए कि अपनी तमाम शक्ति उसी में नष्ट कर दी। और भीष्म पितामह बार समझाता कि ये उचित नहीं है, इस तरह से आप मत करो, लेकिन नहीं समझ पाए। और महाभारत कहता है कि मात्र 30, 35, 40 वर्ष में बहुत से ऐसे उसके नबीरे पुत्र चले गए। काम विकार, अति मन में रहा हुआ काम विकार, सेंसुअल थॉट्स, तो ये व्यक्ति को बहुत बार आउट कर लेती है। पहले नंबर पे अधिक आसन, अधिक भोजन। दूसरे नंबर पे वही आसन मतलब एक ज़्यादा बैठना, ज़्यादा खाना और अधिक निद्रा, अधिक जागना, प्रतिकूल भोजन, काम विकार। और अभी आ रहा है कि 1 नंबर 2 नंबर को रोकना, उच्चार पाषाणम निरोध। उच्चार मतलब जैन शासन का एक टेक्निकल शब्द है। 2 नंबर को उच्चार बोलते हैं और 1 नंबर को पाश्रवणम बोलते हैं, प्रश्रवणम। तो 1 नंबर 2 नंबर को रोकना या अपान वायु को रोकना। अपान वायु, उदान वायु, अलग अलग तरह के वायु शरीर में से निकलते हैं, उनको रोकना। तो उससे भी अपना आयुष्य कम हो सकता है या स्वास्थ्य के ऊपर असर हो सकती है। हो गए भाई? કેટલા થયા? 7। હવે તમને કઈ ખ્યાલ આવે છે कि जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता हो? आपको मालूम पड़ता होगा ना, जो सबके लिए एकदम नॉर्मल है, जनरल है। नॉर्मल मतलब जनरल है। बोलो। रात को खाने से हो सकता है, वो तो प्रतिकूल भोजन में ही आ जाएगा। प्रतिकूल के 4 प्रकार है: द्रव्य से प्रतिकूल, क्षेत्र से प्रतिकूल, काल से प्रतिकूल, भाव से प्रतिकूल। द्रव्य से प्रतिकूल मतलब कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया दूध और नींबू, वो द्रव्य से प्रतिकूल। क्षेत्र से मतलब, क्षेत्र मतलब हाँ, जिस एरिया में जो भोजन अच्छा पकता हो वो भोजन अपने लिए सुपाच्य बनेगा, और जहाँ वो भोजन पकता नहीं वो भोजन अपन करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। आप मारवाड़ में जाओ और वहाँ पर भात, इस तरह के कठोल की आइटम का तो ज़्यादा पचेंगे आप, क्योंकि वहाँ की हवा कैसी है? सूखी हवा है। तो वहाँ का भोजन अलग बन जाएगा और यहाँ का भोजन अलग बन जाएगा। अब यहाँ समझो कि चेन्नई जाओ तो वहाँ की हवा कैसी है? भेज वाली है। तो वहाँ पर आप तला हुआ खाओ, ऑयली खाओ, स्पाइसी खाओ। मुझे आदत पड़ गई, मैं तो वही खाता हूँ, वो खाओ नहीं तब तक मेरे पेट को मज़ा नहीं आती है, तो सज़ा भुगतना खाता रहे। तो ये होता है कि वो क्षेत्र देखे बिना ही अपना चॉइस का ही खाते रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्षेत्र से प्रतिकूल भोजन। काल से मतलब, क्याल मतलब ऋतु। हाँ, माह महीने की ठंडी और फ्रिज का ही पानी पिए तो फिर क्या निकलेगा? अंदर से अभिषेक ही होता रहेगा ना। फिर भी क्या है, आदत पड़ गई है, मुझे तो फ्रिज का ही पानी चाहिए। वाह भाई वाह। गरम गरम चाय पीता है 4 टाइम, गर्मी आए तो भी वही आदत, तो पेट में फिर अल्सर नहीं होगा, अपेंडिक्स नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये क्या काल का डायग्नोस व्यक्ति करता नहीं है, काल के अनुरूप भोजन। इसीलिए जैन शासन में हर 2 महीने के अंदर ऋतु परिवर्तन यानी अलग अलग ऋतु आती है। तो इसीलिए जो मेवा होता है उसकी ऋतु अलग, मैंगो की ऋतु अलग, फ्रूट्स की ऋतु भी अलग,
फूल की ऋतु भी अलग, लेकिन आज इस पेस्टिसाइड्स के ज़माने के अंदर हर ऋतु में हर ला के खड़ा कर देते हैं और अपन डेट टन खाने लग जाते हैं। बिहार में जाते हैं, माह महीना पूरा होने आता है तो मैंगो भाई का दर्शन होता है घरों में। किनका? मैंगो भैया केरी बहन दोनों का दर्शन होता है। हम बोलते हैं भाई आटली लाल लाल आटली सरस क्या थी આવી गई? अरे मारा साहब सीजन है। अरे माँ सीजन नहीं आई है, दवा दे दे के उसको बेचारे को लाल किया गया है। क्या दे दे के? अभी एक 6-8 महीने पहले चेन्नई के अंदर एक केस हो गया, वो आते ना क्या हो कलिंगर, तो कलिंगर का किसी का कोई भोजन था तो कलिंगर का जूस कलिंगर का खाना वो बहुत दे दिया। भोजन करने वाले 100 में ऐसे 80 लोगों को बॉडी में वो फूड पॉइजन हो गया, एडमिट किया हॉस्पिटल के अंदर। बहुत चेकिंग चला लेकिन मालूम नहीं पड़ा। उसमें से 10 जने तो आउट हो गए और 25 जने सीरियस थे। फिर मालूम पड़ा कि इन्होंने क्या खाया, तो उसका डायग्नोज है कि इन्होंने कलिंगर खाया और फिर वॉमिटें कराई सबको, तो कलिंगर निकला, उसके अंदर से काले काले जेम्स निकले वगैरह वगैरह। तो ये कैसे हो गया? तो बाद में पता करा तो मालूम पड़ा कि कलिंगर जहाँ से आए थे वहाँ वो बहुत ही दवा डाल के एकदम लाल सुगंधी लाल छट किया गया था उसको। तो कहने का मतलब ये होता है कि दिखने में तो लाल है लेकिन पेट में काला है। वो कहा जाता है आजकल की दोस्ती फूलों के प्लास्टिक के फूलों जैसी है, दिखने में बड़ी खूबसूरत है लेकिन सुगंध में धूल है। तो ऐसा आजकल का भोजन है। आप देखो भोजन आंबिल का इतना फर्स्ट क्लास होता है, प्योर, उसमें कोई पेस्टिसाइड का सवाल नहीं आता है। इसके लिए हमारे ऐसे मुनिवर बौद्ध आंबिल का खाते तो एकदम फ्रेश रहते हैं, और बाहर का भोजन आता है तो कभी कभी आलस बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर नहीं डालने जैसे तत्व डाले जा रहे हैं और उसको सुंदर दिखाने के लिए, उसमें सुगंध खड़ी करने के लिए, उसमें लालास खड़ी करने के लिए। क्योंकि हम तो आंख के प्यारे, किसके प्यारे? आंख और जीभ दो के प्यारे हैं। आंख को जो पसंद है वो खाना, जीभ को जो स्वाद में लाए वो खाना, ऐसी अपनी आदत है। सॉफ्ट लगे पेट को पैर को वैसा ही पहनना और सॉफ्ट लगे अपने बैठक को वैसा ही बैठना है ना। लेकिन वास्तव में ये बताया गया कि जितनी कठिन सैया होगी उतने आपके बॉडी के पॉइंट्स अच्छे होंगे। इसीलिए मखमल की सैया पे हम नहीं सोते क्योंकि पॉइंट नहीं होते वहाँ पे, और हमारे संतारे पे ऑटोमेटिक पॉइंट हो जाते हैं। बॉडी पे दबाव आता है, प्रेशर आता है। आप देखो रेती के रास्ते पे चलो, आपको तकलीफ हुई, डामर के रास्ते पे सीमेंट के फटाफट चल पाओगे और पैर में पॉइंट भी हो जाएंगे। तो ये प्रकृति ने जो दिया उसके विरोध में जाकर हम जब अपनी अनुकूलता को देखने लग जाते हैं तब वो अपने लिए दर्द या बीमारी का कारण बन जाता है। कितने कारण बीमार होने के? 8वां कारण कौन सा? पकड़ में आया? नहीं, विचार वायु। कौन सा वायु? हाँ, थॉट सिंड्रोम्स जिसको बोलते हैं, विचार वायु। व्यक्ति एक वस्तु के पर चलता है, उसी विचार को पकड़ के ही बैठ जाता है। वो विचार तो बोलता है मैं जाता हूँ, बोलता है नहीं तू मत जा, तेरे बिना मेरा कौन है। उसी विचार को पकड़ के विचारों की दुनिया में फिरता ही रहता है। उसके कारण भी उसका स्वास्थ्य, लगभग ब्लड प्रेशर वगैरह बीमारी अपने विचारों के तूफान के अधीन ही है। जब तक आप विचारों का स्थिरीकरण नहीं कर पाओगे तब तक बीमारी से दूर होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बोलो भाई, कितने कारण हुए? 8 हुए। अब 9वें के अंदर ऐसा कहा जाता है ज़्यादा भूखा रहना और ज़्यादा चलना ये भी अस्वस्थता का कारण। अतिशय भूखा रहना तो क्या हमारे साथ तपस्या में तो वही होता है ना, अतिशय भूखा रहता है। तो यहाँ पे बतलाया गया है तपस्या का एक प्रभाव हो जाता है कि जिससे अपना मन एकदम सेट हो जाता है कि मैंने उपवास किया तो सुबह से अपने दिमाग में खाने का विचार ही। लेकिन जो पचकान में नहीं रहता है, वैसा गरीब आदमी वगैरह, तो वे लोग भूख से भी मरते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर देखेंगे भूख के कारण मरने वाले 10% होंगे, लेकिन खाकर मरने वाले दूसरे 90% होंगे। खाकर मरने वाले मतलब गलत खाकर मरने वाले, विरोधी भोजन खाकर मरने वाले, अपचा हुआ फिर भी खाने वाले। इसीलिए अपने पास बहुत अच्छा सूत्र दिया गया है, अजीर्णे भोजन त्याग। अजीर्णे भोजन त्याग, कि कल मुझे अजीर्ण हो गया, रात को मैंने नोटिस किया कि पेट में वायु चल रहा है, गुर 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 चल रहा है, और या तो गले में चाले हो गए या तो सर भारी हो गया है। तो खाया तो फिर भी ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये कि खाया इसीलिए हुआ, या ज़्यादा खा लिया, या गलत खा लिया, या असमय पे खा लिया,
कुछ ना कुछ मैंने गफलत की है। तो सुबह उठने के साथ अब मैं 3 घंटे तो कुछ खाऊंगा नहीं, फोरसी का पचकान जिंदाबाद। बहुत लगा कि ज़्यादा वो हो रहा है तो पानी पी लूँगा, लेकिन खाने का तो 9-11 बजे तक खाऊंगा। देखिए आप कैसे रिलीफ पाओगे। लेकिन अपनी वो संज्ञा बन गई है कि उठने के साथ मुझे किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए, समथिंग, वो आदत पड़ गई है। लेकिन पेट के अंदर पचा है कि नहीं वो नोटिस कौन करेगा। वो दादाजी शादी में गए थे, शादी का न्योता आता है, तो एक दिन में 4 न्योते आ गए। तो सुबह 7 बजे गए, 11:30 बजे गए, अब 4 बजे जाने का था। तो उसका बेटा बोलता है, बाबा थे जाए ना या मुँह जाऊँ कौन है, ना 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 तो सोरो कौन ने, हम ही जाते तो अच्छा लगता है। वो उसका पोता बोलता है, दादाजी की तबीयत भी बिगड़ी, हवालाई खा दूँ, बेपालाई खा दूँ 3 बजे। बोलता है कि आप बच्चों का काम नहीं, हम बड़े ला जाते तो अच्छा लगता है। ठीक है जाओ। दादाजी 4 बजे गए, लेकिन वो खाने का तवा तो 5 बजे तक कंप्लीट हो गया था। दादाजी अब तक आए, घर वाले चिंता में क्या हुआ, तो खोदने के लिए गए। खोदने के लिए एक बड़ा झाड़ था, झाड़ के नीचे अब दादाजी हाँफ रहे थे। वो घबरा गए, क्या हो गया, श्वास क्यों चढ़ रहा, कोरोना तो नहीं हो गया ना, श्वास क्यों चढ़ रहा है। बोला दादाजी क्या हुआ, अरे पतरू खा दूँ, घणू खवाणू हुआ, थाली में नौकी, मैं तो मना बोलता हूँ, डालते ही जाते। उसने बोला थाली तो उनकी है, पेट तो आपका है ना। बोलता है अरे कहाँ मैं खा लिया। तो वो बेटे को मालूम था कि दादाजी की आदत ऐसी विचित्र है, तो साथ में हवावान हरडे वगैरह सब लेके गया था। बोला दादाजी ले 4-5 पेट में डालो, एकदम पच जाएगा। दादाजी बोलते हैं हरडे की जगह होती तो 2 रसगुल्ला नहीं खाता। हरडे की भी जगह नहीं है, बोला भाई कितना खाना, बोलो भाई कितना खाना। शास्त्रकार बहुत मस्त बात करते हैं, पेट के 6 विभाग बनाओ। कितने विभाग, 6 विभाग। 3 विभाग में पानी, या 2 विभाग में पानी, 2 विभाग में हवा, 2 विभाग में भोजन। ये फॉर्मूला आपके लिए किसका है, चौमासे का फॉर्मूला है। गर्मी के अंदर 3% पानी, 3% पानी और 1 या 2% हवा और बाकी का भोजन। इस तरह से कहा गया है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर जल यह अमृत है, वर्षा ऋतु में लवण यह अमृत है, वसंत ऋतु में गुड़ यह अमृत है। अपने आयुर्वेद के शास्त्र तो अपने कल्पसूत्र में भी भरे हैं। कल्पसूत्र की मैं बात बोल रहा हूँ। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की सारी पद्धतियाँ अपने ग्रंथों में दी गई है। अपने आगम में कोई ऐसी बात नहीं है जो लाभकारी न बताई गई हो और नुकसानकारी बताकर निषेध न किया गया हो। हर तरह से आगमों ने अपनी परीक्षाएं, अपनी चिंताएं की है। लेकिन पढ़े तो ना, पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से आएगा। और हम तो देखो कैसे है, हम तो खाली एजेंट है, जो है उसको आपके वहाँ पास करते हैं। वो रामचंद्र जी का जब सेतु बना ना, राम जी ने सेतु बना रहे थे, कहाँ जाने के लिए, लंका जाने के लिए। तो वहाँ पर सेतु के लिए तड़ामार तैयारी चल रही, ईंटें आ रही, ये आ रहा, वो आ रहा है। तो वहाँ 2-3 गिलेरी थी, उनको लगा अपन भी सेतु का काम कर दें। तो गिलेरिया भी थोड़े कंकर लेकर सेतु के अंदर डालते जा रहे थे। कंकर डाले, छोटे पत्थर डाले, ऐसे करें। तो बाद में जब पूरा वो राम सेतु बन गया ना, तो सारे पशुओं की मीटिंग हुई और गिलेरी खड़े होकर बोली कि राम सेतु किसने बनाया है, किसने बनाया, हमने बनाया है, हमारा योगदान है। जैसे रावण को रोका किसने, अरे जटायु ने रावण को, सीता को लेके जाए तो रोकने वाला कौन था, जटायु। सबको याद रह गया ना। ये गिलेरी बोलती है कि हमने किया। और बाद में वो हाथी एक बार सेतु को पार कर रहा था, तो उसके ऊपर मक्खी बैठ गई और हाथी पार कर गया सेतु। तो मक्खी ने बोला देखो सेतु को पार किसने कराया, किसने कराया, मक्खी ने कराया। ऐसी बात हमारी है। ये सुधर्मा स्वामी गणधर भगवान हाथी के जैसे और हम मक्खी के जैसे उसके ऊपर बैठ गए और आपको प्रवचन दे रहे हैं। और आप बोले महाराज साहब क्या प्रवचन दिया। अरे हम तो मक्खी जैसे, बोलने वाले तो सुधर्मा स्वामी हाथी के जैसे, हम तो गिलेरी के जैसे। लेकिन राम सेतु की रचना करने वाले जो बड़े बड़े लेबर है, वो लेबर ऐसे भड़वीर, शौर्यपूर्ण, सत्वशाली गणधर भगवंत है। तो हम तो क्या है भाई, गिलेरी का रोल है। अपनी बात आज करनी है कि
45 लाख योजन की चीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे पूरे जम्बू द्वीप को और सिद्धशिला को। सिद्धशिला का आकार कैसा होता है? चंद्रमा के अर्ध चंद्रमा। कौन सा? बीच का। कौन सा? बीच का नहीं, अष्टमी का। बीच का नहीं होता, अष्टमी का होता है, क्योंकि बीच में सिद्धशिला 8 योजन जड्डी होती है और बॉर्डर पे जाते 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 वो एकदम मक्खी के पंख के जैसी पतली हो जाती है। यहाँ पर सिद्धशिला के 12 नाम बताए हैं। कितने नाम? 12 नाम। ईशत, ईशत प्राग 12, मौक्तिक, सुमौक्तिक, सिद्धशिला, सिद्धा, मुक्ता, ऐसे अलग अलग नाम बताए। तो ऐसी सिद्धशिला के अंदर जाके सिद्ध भगवान बैठ जाते हैं। कहाँ जाके बैठते हैं? सिद्धशिला के ऊपर बैठते हैं कि सिद्धशिला से अधर बैठते हैं? तो क्या सिद्धशिला से अधर बैठते हैं, लेकिन एड्रेस सिद्धशिला का ही दिया जाता है। सिद्धशिला के बाद कितने योजन के बाद आलोक शुरू होता है? बोलो भाई, सब मेरे को ही बोलना। मैं ही प्रश्न करूं, मैं ही जवाब दूं। वो पागल लेटर लिख रहा था, बोला किसको लिख रहा है? अरे मेरे को लिख रहा हूँ। तेरे को तो मालूम ही है ना तू लिख रहा है। नहीं नहीं, ये पोस्ट होगा, मुझे मिलेगा, खोलूंगा, बाद में बोलोगे क्या लिखा है। बरोबर है भाई? नहीं समझ में आया कि नहीं कुछ? चलो भाई, सिद्धशिला से आलोक 1 योजन होता है और उसके अंदर भी 1 योजन के 6वें भाग में सिद्ध भगवान आलोक को टच करके अधर रहते हैं। जैसे सपोज ये सिद्धशिला है और ये ऊपर जाते 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 आलोक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो आलोक को टच करके 1 योजन के 6वें भाग में सिद्ध भगवंतों का आवास है। सिद्ध भगवंतों को रहने के लिए सिद्धशिला का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। सिद्ध भगवान को रहने के लिए किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए। सिद्ध भगवंतों को रहने के लिए किसी भी तरह का एटम का सपोर्ट भी नहीं चाहिए, नहीं आकाश का सपोर्ट चाहिए। सिद्ध भगवान फिर कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं सिद्ध भगवान स्वरूप में रहते हैं। जैसे आकाश आकाश में रहता है, सिद्ध भगवान सिद्ध स्वरूप में ही रहते हैं। और वे वहाँ रह रहे क्या करते हैं पूरे दिन? हम तो 2 घंटा अलग पढ़ते हो, दिमाग खराब हो जाता है। वो रह रहे क्या करते वहाँ पे? सिद्ध भगवान ऊपर रह रहे क्या करते हैं? तो के 14 रात लोग के भूतकाल के पर्याय, वर्तमान काल के पर्याय, भविष्य काल के पर्याय, जीव के, जड़ के, धर्मास्तिक काल के, सबके पर्याय को वो अपने ज्ञान में देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। और अपने को देखने की मज़ा ज़्यादा आती है ना, और सारी गहराई तक वे देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल राग और द्वेष होते नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान सिद्धशिला के अंदर अनंत काल तक रहते हैं, अनंत काल तक रहते हैं, और उन्हें वहाँ आनंद और आनंद ही बढ़ता जाता है। सिद्ध कितने योजन की? 45 लाख योजन की। और 45 लाख योजन का अपना अड़ीद्वीप और 45 लाख योजन का 7वीं नरक, ये तीनों चीज़ 45 लाख योजन की बताई गई है। तो अपनी बात ये चल रही थी कि देवता वगैरह अगर 33 सागरोपम का आयुष्य है तो कितने पखवाड़िए के बाद वे श्वास लेते हैं? तो क्या 33 पक्ष के बाद वे श्वास लेते हैं, और 33,000 वर्ष के बाद उनको भोजन की इच्छा होती है। मतलब समझो मैंने एक श्वास भी लिया, बाद में 33 पखवाड़िए के बाद, मतलब 16 साढ़े 16 महीने के बाद मेरा श्वास चलेगा, उस तक मेरा श्वास अद्धर रहेगा। तो क्या ऐसे कैसे रहते हैं? वही तो बात है, जितने श्वास की गति कम होती है उतना चिंतन ज़्यादा चलता है, उतना चिंतन ज़्यादा चलता है, उतनी स्थिरता ज़्यादा आती है। इसीलिए बहुत बार जाप भी करो ना तो श्वास के साथ जाप को जोड़ने की कोशिश करो, तो आपका जाप और भी क्वालिटेटिव बनेगा। नमो अरियंताणम बोलते हैं, एक श्वास गया नमो अरियंताणम, जितना जा सके उतना, फिर छोड़ो तब नमो सिद्धाणम, जितना जा सके उतना स्पीड, मतलब स्पीड नहीं, जो नॉर्मल रेंज है वही, लेकिन दोनों का समय समान होना चाहिए, या फिर निकलने का समय ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो समझ लेना कि आपकी रेस्पिरेटरी पावर बहुत सुंदर है। पूरक, बाद में क्या आएगा? रेचक। तो पूरा आपने समझो के लिए 10 सेकंड के लिए
तो रेचक 11 सेकंड हो तो समझना आपका रेस्पिरेटरी बहुत अच्छा है। 10 होगा तो भी चलेगा, लेकिन बहुत कम हो गया 5-6 तो बराबर नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस से बहुत बार वो आ भी जाता है, पहली बार में नहीं आता, धीरे धीरे करके वो रेस्पिरेटरी पावर क्लियर हो जाएगा। तो ये श्वास की जो साधना है वो अपने मन के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए योग शास्त्र में बताया गया है, यत्र पवनः तत्र मनः। जहाँ पे पवन है वहाँ मन है। पवन मतलब अपना श्वास, अपना रेस्पिरेटरी पावर। तो किसी ने प्रश्न किया तो कि महाराज साहब कोई आदमी का आयुष्य 60 साल का, वो 40 में चले जाता, तो इतने सारे 20 साल के श्वास उसने कभी ले लिए भाई? 20 साल के श्वास कभी लिए? तो पहले जैन शासन का विज्ञान समझ लो। जैन शासन ये कभी नहीं कहता कि आयुष्य का मापदंड श्वास के आधार पे है। जैन शासन का मापदंड है आयुष्य का आधार कर्म, आयुष्य कर्म दलिक के आधार पे है। आयुष्य कर्म के दलिक, दलिक मतलब कि एटम्स, वो आत्मा में भरे पड़े हैं। तो जैसे जैसे समय जाता है वैसे वो दलिक खलास होते जाते हैं, खलास होते जाते हैं, और दोबारा वही आयुष्य फिर से बनता। दूसरे कर्मों में रिप्रोडक्शन सतत चलता है, आयुष्य में रिप्रोडक्शन नहीं चलता, क्लियरेंस ही चलता है, मात्र क्लियरेंस ही चलता है। अब समझो कि वो धड़कने जा रही है, आयुष्य दलिक निकल रहे हैं, धड़कने जा रहे हैं, आयुष्य निकल रहे हैं। लेकिन अगर उसके आयुष्य दलिक स्ट्रांग होते हैं तो धड़कन थोड़ी स्पीड भी चले तो भी आयुष्य दलिकों को ज़्यादा फर्क पड़ता। लेकिन ज़्यादा चिंता से अगर चलेगी, अगर ज़्यादा तनाव से चलेगी तो आयुष्य के ऊपर फटका जरूर पड़ेगा। तो आयुष्य के जो पीरियड्स है वो पीरियड्स कभी जल्दी भी पूरा हो जाता है और कभी लेट भी पूरा होता है, लेकिन आयुष्य तो जितना उतना ही पूरा होता है। 60 बरस वाला व्यवहार में बोलते हैं, लेकिन 40 बरस का भी उसका जीने का हो सकता है। उसके दलिक इतने कमज़ोर उसने बांधे हैं। उसके लिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक रस्सा है बड़ा। वो पहले के ज़माने में क्या था, बीड़ी की दुकान के बाहर लाइटर नहीं होता था, वो क्या करता था भाई? हाँ बराबर, पिदोड़िया ने पिदोड़ी तो वो वहाँ पे क्या करते, बीड़ी या सिगरेट को लगाते। कितना सीधा सामान, सीधा हिसाब था, लाइटर की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी तो लाइटर का कितना खर्चा हो जाता है, एक के पीछे बड़ी फैक्ट्री बन जाती है, लाइटर की फैक्ट्री लो। अब जूने जमाने में सिस्टम ही ऐसा था, भोग उपभोग उस काल में भी था, नहीं था, लेकिन तरीके में थोड़ी सोबरनेस थी, तरीका थोड़ा मुलायम था। अभी तरीका बहुत खतरनाक है, खाली डाई करने के लिए फैक्ट्री बन जाए। कौन सी डाई? हेयर डाई। हमारे महाराज साहब अहमदाबाद में वारने के लिए गए तो वो दादी माँ रोज़ वारने के लिए विनंती करती थी। महाराज साहब ने बोला इतरू किए, इतना बोलती है, जाके आते हैं। 80 ईयर्स हो गए तो बोले भाई आज 14 तारीख है जनवरी, एकदम फ्री है, तो सबके घर जितना हो सके, ऐसे भी गुजरात में उत्तरायण बराबर ने। तो महाराज साहब पहुँच गए, बोले भाई वोरा तो બહુ સાહેબ ધન્ય ઘડી ધન્ય ભાગ, આજ ઉત્તરાયણના દિવસે તમે આવ્યા, બધું નિર્દોષ છે, તલ સાંકડી છે, હા છે, ફાફડા છે, જલેબી છે, બધું છે। મારે સાહેબ પાત્રું ખોલો, બસ બોલતા નહીં, ખોલો। તો મારે સાહેબ પાત્રા એક બોલા ભાઈ દાદીમાં ક્યાં છે, રોજે માથું ખાય છે, લાભ લાભ, તો કે દાદીમાં પતંગ ઉડાવવા ગયા છે। क्या क्या? मैं बोला कि अरे भाई आशा जीवननी जाय, आयुष्य घटतु जाय, पर ऐसी हालत है। फिर वो दादी को बुलाया किसी ने कि मार साहब याद करो, शर्म खा गई बेचारी। नीचे आई, देखा तो इसके बाल एकदम ब्राउन और शादी भी टनाटन। मारा साहब ने बोला दादी क्या है, रोजे व्याख्यान में विनंती करे, अरे मार हूँ तो तमे छो तो तमारा वाल क्या गया? अरे मारा साहब आज उतरा जरा डाई लगाड़ी। व्यक्ति पदार्थों के पीछे कितना समय बर्बाद करता है, कितनी शक्ति बर्बाद करता है। और यहाँ एक सामयिक लेने के लिए बोलो, ये एक आधा घंटा अध्याय के लिए बोला, हमारे साहब टाइम नहीं है। हमारा भाई ने चैटिंग करवानी टाइम से, और जिसका मैसेज देखने का टाइम है, हर किसी की परपंच करने की टाइम है। पेपर में क्या देखना क्या नहीं देखना सब मालूम, फिर भी सारी दुनिया के समाचार देखेंगे ना। अगर आपको फाइनेंस का, तो फाइनेंस का देख के छोड़ दो, बाकी का क्यों देखते हो? वो सुशांत ने क्या किया, उसने क्या किया, देखने का क्या है आपको? है हमारे साहब आप ही तो देखते हो। बोल दोगे आप तो। लेकिन देखिए हमारा देखने का तरीका कैसा होता है, आपको बता दूं। हम फोटोग्राफी स्टडी करते हैं। कैसी स्टडी? मालूम पड़ा फोटोग्राफी स्टडी क्या होता है? मालूम पड़ा?
हाँ, गो थ्रू, जस्ट गो थ्रू। हमारा पेपर देखना 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, और आप क्या करते हैं, घूरे घूरे ने एक एक लाइन में पढ़े, जॉन डिक्शनरी बनता है, और चाय का नस्का लेके जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, चाय पीते जाते हैं, और पढ़ते हैं कि भाई कोरोना में इतने लोग मर गए, ऊपर से एक्सीडेंट हो गया, वो रायगढ़ के अंदर पूरी 10 माले की बिल्डिंग गिर गई, वहाँ पर हम जाके आए, बॉम्बे के अंदर थे, जाकर आए थे, 10 बिल्डिंग पूरी गिर गई, कितने लोग मर गए, पीते जाओ चाय और मज़ेदार समाचार देखते जाओ, संवेदनशीलता ही मर गई है। हमको तो दुख के वैराग्य होता है कि प्रभु केवो काल, कि कैसा है कलिकाल आया, कैसे मौतें हो रहे, किस तरह से लोग आपत्ति में आ रहे, किस तरह से लोग जीते जीते मर रहे हैं, आजीविका के अभाव में, पैसे के अभाव में, खाने पीने के अभाव में, नौकरी के अभाव में। अरे टू लेट कितना डाल दिया है बाजारों के अंदर, डाल दिया ना। ऐसी स्थिति में लोग जी रहे, और हम मस्ती से चाय पीते पीते पेपर पढ़ते हैं और जैनम जयती शासनम करते हैं। बड़ी बात है। मुझे कहना है, संवेदनशीलता तो खड़ी करो, इमोशनल पावर तो लाओ, ऐसी आत्मचिंता तो करो कि मेरे साथ भी ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा। आज तो मेरे साथ तो सब ऑल इज बेस्ट, सब अच्छा चल रहा है, A to Z फाइन चल रहा है, कोई पुण्य बचा हुआ है तब ना। तो बचा हुआ पुण्य काम कर रहा है, नया पुण्य कब बनाओगे, किस वासी खाते रहोगे। भाई वासी खावाए कि ना खावाए, वासी ना खावाए नहीं, वासी भावे नहीं भावे, पर बार तो वासी खाए रहे हो, है ना। पूर्व का पुण्य भोग रहे, वो वासी हो गया। अभी नया पुण्य प्रोडक्ट करो भाई। और देखो महाराज साहब की होली का पालना आ रहा है, मास कमन हो जाएगा तो उसका पालना हो जाएगा। तो हमारी भावना ये है, और हमारे एक तो बहनों ने बोला महाराज साहब कुछ ऐसा करो तो 3 दिन का आम्बिल तो करो, कम से कम 11, 12, 13 3 दिन आम्बिल, हगड़ी आम्बिल, घर में खावा पीवारू बंद। केवा आम्बिल भाई, सिगड़ी आम्बिल, हो सके तो पाया डालो, पाया भाई, पाया वाला कौन कौन है अटे, पाया वगैरह कौन कौन है, पाया वगैरह। देखो मैं तो पाया वाला हूँ भाई। हो सके तो वर्तमान तब का पाया डालो, उनको खुशी होगी, चलो भाई मेरे को सेलिब्रेट किया लोगों ने। क्या किया, सेलिब्रेटेड माई तपस्या। पाया, वर्तमान तब का पाया। अब आम्बिल शाला खुल गई है, टेंशन मत लो। पूजा खुल गई है, टेंशन मत लो। सभी खुल गया है, खाली वो मंदिर का बाहर का साइड का दरवाज़ा खुलना बाकी है, बाकी सब खुल गया है। और पूजा की लाइक डरे बहुत थोड़ी थोड़ी बार में। 3 दिन आम्बिल, बरोबर है, 11, 12, 13 3 दिवसीय टूर्नामेंट ऑफ आम्बिल। और वो भी देखो भाग्य की बात है, शुक्र शनि रवि आ रहा है, तो थोड़ा कोई टेंशन नहीं, छुट्टी का दिन है, बरोबर है। और घर में खावा पीवारी रामायण मटी, बनवारी रामायण मटी, थोड़े महाभारत मटी, बे मटी पा। सुबह वो चाहिए ना, दोपहर को वो चाहिए ना, 3 बजे वो चाहिए ना, 4 बजे वो चाहिए ना, सब बंद हो जाएगा। अरे जो महात्मा 1000 आम्बिल सलन कर रहे हैं, कब से कर रहे थे, बॉम्बे के विहारों से। कितने विहार किए भाई, बॉम्बे से कितना लगा यहाँ पे मालूम है आपको? 1000 की है का 1000 मगज भरी ओढ़ है, बॉम्बे थिएटर 1000 आलिया के बेटा था। इतना लंबा फासला निकाला, 2000 किलोमीटर के आसपास का, मतलब कि गुजरात आए, गुजरात से बॉम्बे आए, बॉम्बे से यहाँ पर आए, और हम तो फिर के आए, वो भी ऐसे ही नहीं आए। तो इतना लंबा विहार किया, गर्मी ठंडी, और गोश्री तो बहुत मस्त मिलती है विहार में। आके तो देखो 5 स्टार गोश्री मिलती है रोज़, हैं मिलती है ना। पास्ता मिलता है, चाट इडली मिलती है, पिज़्ज़ा मिलता है, पानी पूरी मिलती है, मालपुआ मिलता है, सब मिलता है विहार में। मातू मले हुआरे बराबर नहीं मलतू। ऐसे विहार कर करके उन्होंने आम्बिल एक दिन भी नहीं छोड़े, नॉट एट ऑल ए सिंगल डे। बुखार आ गया तो भी नहीं, आम्बिल तो करूँगा ही। और वो भी निर्णय तो 3 वस्तु का था, लेकिन पकड़ा के 4 वस्तु पकड़ा देते। वो दूसरे महाराज भी 500 आम्बिल पूरे आने, उन्होंने भी विहार में आम्बिल किए। मुझे ये कहना है कि इतनी उत्तम आराधना करने वाले को हम क्या देंगे? बौणियोदय ताली पे ताली देंगे। क्या देंगे? वाह धन्यवाद, हाँ गुरुजी અમારો અંતરનાથ। अरे आशीर्वाद આપીએ છીએ, लेता नहीं ને તમે કરવાનું છો। वो नीचे से ऊपर आते हैं तो बहुत बार कोई होता ही नहीं है साथ में। तो गुरुजी बोलते हैं गुरुजी हमारो अंतर, मैं बोलता हूँ हमने आपको आशीर्वाद, कोई छे नहीं करूँ छू भाई, कोई बोलने वाला नहीं होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार हैं। देखिए उपदेश लेने की चीज़ है, देने की चीज़ है।
लेने की चीज़ें, आशीर्वाद लेने की चीज़ें, देने की, अरे दोनों है, देने के भी है, लेकिन आप वो ऐसा ही हाथ रखोगे फिर ऊपर से कितना भी आएगा सब जमीन में ही जाएगा। तो संकल्प करो, दृढ़ संकल्प कि मुझे 11, 12, 13 3 दिन तो आई विल मस्ट कंपल्सरी नेसेसरी फॉर्मूला ऑफ मेडिसिन आई विल। सबसे मेडिसिन अच्छी हो तो आई विल की है, इसमें कोई पेस्टिसाइड का टेंशन नहीं, कोई दवा का टेंशन नहीं, किसी का हाथ लगेगा वो भी टेंशन नहीं। देखिए फ्रूट में हाथ लग सकता है, इसमें लगे, क्योंकि जो भी होगा बॉईल हो जाएगा, तो लगा हुआ हाथ भी सैनिटाइजर हो जाएगा। बॉईल होने के बाद उसका टेंशन आता है, सैनिटाइजिंग वही हो। सबसे बेस्ट सैनिटाइजिंग कौन है मालूम? आग है। आपको कोरोना नहीं होना तो एक को बोला तो आग में बैठ जा, होगा ही नहीं तेरे को। बेस्ट सैनिटाइजिंग मतलब कि अग्नि उष्मा। तपस्या एक ऐसी उष्मा है जो कीटाणुओं को बचाती है। तपस्या एक ऐसी उष्मा है जो कीटाणुओं को बचाती है। अपने वहाँ पे कहा गया है बहुत बार भोजन के इरादे से भी ली हुई दीक्षा कल्याण कर देती है। किसके इरादे से? 9 इरादे दिखने में गलत लेकिन मंजिल सफल। पहला इरादा कल बताया था, कौन सा? अभिमान से दीक्षा ली। अभिमान से दीक्षा ली ना, किसने ली? दशांग भद्र ने। अपना वरघोड़ा फीका लगने लगा। इंद्र महाराजा का एकदम फर्स्ट क्लास वरघोड़ा निकला है, उसके सामने छोटा वरघोड़ा, उसे नीचा देखना पड़ रहा है। तो उसने ऐसी जाहिरात की कि इंद्र महाराजा नहीं कर सके ऐसी जाहिरात मैं करता हूँ। जाहिरातें नहीं की, ले ली और परमात्मा ने दे दी और उत्तम साधक बन गए अभिमान से। बोलो भाई। दूसरे नंबर पे अपमान से। जहाँ रास्ता खुला है, मंदिर घर खुला, वहाँ जा, इधर नहीं मिलेगा, चले गया। अच्छा, प्रेशराइज से दीक्षा लेने वाला, प्रेशराइज। बाकी तो समझ में आता है, प्रेशराइज से दीक्षा लेना मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। प्रेशर में रह के आगे वाला प्रेशर करे, भाई लेना पड़ेगा आपको, और प्रेशराइज में लेने वाले का भी उद्धार हो गया। अरे उद्धार उसी रात हो गया, उसी रात केवल ज्ञान हो गया। शादी करने के लिए बाराती के साथ जा रहा था और बीच में महाराज साहब का उपासरा आया, तो वो वर राजा बोलता है कि भाई साथ में कोई जैन होगा आपके? जैसे बोले भाई आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते, तो शादी के बाद थोड़ा टनाटन रहेगा, डाइवर्स फावर्स होगा नहीं। तो सबने बोला कोई बात नहीं, चलते। उसमें जो 8-10 लड़के थे वो तो मस्ती खोर, वो तो पहुंच गए। अरे महाराज है कहे मजा में महाराज देखो नवो मुल्लो આવ્યો છે, પરણાવી दो तुम्हारी साथे। वो 500 साधु बैठे थे। वो बोलते भाई हम तो छोटे हैं, हमारे गुरु महाराज वहाँ पे, वहाँ जाओ। वो बाहर ही बैठते, अंदर बैठते ही नहीं है। वो बाहर झाड़ के नीचे मस्ती से साधना करते हैं, उधर जाओ। वो वहाँ पहुँच गए। और वो तो नाम भी क्या था उनका? चंड रुद्राचार्य। इतना क्रोध कि नाम ही पड़ गया चंड रुद्राचार्य। बहुत बार नाम गुणों के आधार पे पड़ता है और अवगुण के आधार पे भी। चंदन बाला नाम कैसे पड़ा? नाम था वसुमती ना, लेकिन नाम पड़ा क्योंकि स्वभाव सौम्यता चंदना जैसी थी, चंदन जैसा था, इसके लिए उसका नाम ऐसा पड़ गया। तो उस वक्त तो उसने गुरु महाराज बैठे बहुत क्रोध वाले, इसके लिए वो बाहर ही बैठे कि अंदर बैठूंगा किसी की भूल दिखेंगी, बोलूँगा वो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए बाहर ही बैठो। तो लगभग बाहर बैठते, आते अंदर गोचरी के लिए, प्रतिगमन के लिए, ऑब्जर्वेशन भी करते। तो ये अंदर बाहर बैठे और वो वहाँ पहुँच गए। दोपहर का समय था, 11-12 बजे। बोले महाराज मजा माँ। एक तो वंदे मथे में बोलना आता नहीं है, क्या बोलना भाई? मजा माँ महाराज। तो बहुत बार हमको भी क्या बोलना पड़ता है, हाँ भाई मजा माँ, तू केम छे? क्योंकि हमारे वहाँ कहा गया है बालक के साथ बालक के जैसे, बुढ़े के साथ बुढ़े जैसा, जैसी परिषदा वैसी भाषा। तो गुरु महाराज थोड़ी देर तो ठीक है, कुछ किया नहीं। बोले महाराज देखो एक नया वर राजा आया है, इसको आपका चेला बना दो। महाराज बोलते हैं जाप कर रहा हूँ। उनको मालूम पड़ गया कि ये मस्ती करने ही आया, अभी तो महाराज जा रहे हैं, इसको उठा के लेकर आ गया। ठीक है भाई, नहीं महाराज एक बार सोच लो, ऐसा भाग्यशाली कहीं मिलेगा नहीं, आपका भाग्य भी पक जाएगा, ऐसा भाग्यशाली है। महाराज साहब फिर भी बोलते नहीं, अब इतना उसको वो किया, क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट को या जो भी को किया। गुरु महाराज बोला इधर आ, दीक्षा लेनी। और उसको पकड़ा, किसको? मूल वर राजा को। और उसको पकड़ा और लोच चालू कर दिया। दे टनाटन टनाटन, जैसे टाइपिंग करते हो ना वैसे फटाफट। वो तो देखते ही रह गए सब लोग, वो तो घबरा गए। अरे तो महाराज साहब तो ये पकड़ेंगे, अपने को पकड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा बाकी सब 9-11 हो गए, वो बेचारा अकेला रह गया। जैसे कोरोना हो गया ना, अकेला रख दिया उसको, बाकी सब भग गए। क्वारंटाइन हो गया। कहाँ पे क्वारंटाइन हो गया? वो लोच कर दिया, वो बाकी सब भग गए। और वो बेचारा देख रहा है कहाँ गए, सभी गए।
महाराज एक काम करो, दीक्षा आपी दो। बोला अभी मस्करी करता तू, अभी मस्करी करता? मस्करी नहीं, अब तक मस्करी थी, अभी आप बोलता हूँ दे दो। और कहा गया है शास्त्रकार के द्वारा कि उस आत्मा ने उसी वक्त दीक्षा ग्रहण कर दी। पहले तो प्रेशर में आके वो लोच कर रहा है, तो लोच के भाव तो बिल्कुल, तो कैसा भावों में इतना आसमान कैसे चढ़ सकता है आदमी? अब दीक्षा की भावना आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप सोचो। आप इतने प्रवचन सुनते हो, आप इतना तप करते हो, अरे अपेक्षा से तो मुझसे ज़्यादा तप तो आप करते हो, तो भी स्वाध्याय भी करते हैं, तब भी करते हैं, साधु भगवान को भौराते भी, फिर भी दीक्षा के भाव इतने एवरेस्ट पे नहीं जाते। एक आत्मा का 1 सेकंड में का 1 मिनट में इतना एवरेस्ट पे कैसे चढ़ गया हमारा सब, वो समझ में नहीं आता है। ज्ञानी भगवान वहाँ पर कहते हैं कि आत्मा के परिणाम को समझना बहुत बार अपने बस की बात नहीं होती है। पुरुषार्थ करते चलो, पुरुषार्थ करते चलो, या पुरुषार्थ किया और उस वक्त उसको परिणाम हो गए, दीक्षा ले ली और वो बोलता गुरुदेव मेरा परिवार पूरा यहाँ पे खोजते खोजते आएगा, धमाल हो जाएगा, अभी विहार कर लेते हैं। और रात को ही विहार कर लिया, और रात्रि के समय में अंधकार था, पहले के समय में लाइट फाइट थी नहीं, और गुरु भगवान भी बूढ़े थे, और गुरु भगवान को उठा के चलने की शर्त के साथ रात के समय में ताज़ा लोच के विहार में रात्रि के समय में चलना कितनी बड़ी चैलेंज है। तो इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से आ गई? इतनी शक्ति कहाँ से आई? कोई खाया होगा बहुत, क्योंकि दीक्षा के बाद तो कोई खाने को तो मिला नहीं, पानी पिया होगा बहुत बहुत तो, और उसके बाद उनको उठाना और ऐसे खड़खड़े रास्ते पे चलना, अंधेरे में चलना, उठाने की हैबिट थी नहीं, कहाँ से आई? एक ही गुण है, समर्पण। जैन शासन कहता है जहाँ व्यक्ति को समर्पण आता है उसकी शक्तियाँ खिलने नहीं खुलने लगती है, खिली हुई शक्तियाँ खुलने लग जाती है। यह सामर्थ्य दीक्षा किससे ली उसने? पहले तो प्रेशराइज से ली ना, स्पर्धा से दीक्षा ली, भोजन करने के लिए दीक्षा ली। बोलो स्पर्धा से किसने दीक्षा ली? कंपटीशन, मुझे आगे वाले को हराना है, इसके लिए दीक्षा लूंगा। बौद्ध पंडित की बात आती है, गोविंद नाम का बौद्ध पंडित जैनाचार्य को हराकर बौद्धों का संप्रदाय ऊंचा लाना, बौद्धों का झंडा ऊंचा लाना, इस गंदे मकसद से बौद्ध पंडित ने जैनाचार्य के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। आवश्यक नाम का हमारा ग्रंथ है, उसमें एग्जाम्पल दिया है। बौद्ध और जैनों का विवाद हुआ, बौद्ध हार गए तो बौद्धों के समाज में बहुत ही हल्ला छा गया। वहाँ का जो मेन कैप्टन पंडित था उसने जाहिरात की कि मैं एक दिन बौद्धों का झंडा ऊंचा ला कर दूंगा, और वो उसकी कोशिश कर रहा कि कैसे करना। तो वो ऐसे जैसे CBI का आदमी हो वैसे जैनों के पास में जाता है, बैठता है, अलग देश में चले गया, जहाँ उसको कोई पहचाने नहीं, और अलग देश में जाकर वहाँ पर जैनों का परिचय किया, जैनों का पूरा सिद्धांत समझा, क्योंकि जिसको काटना उसको समझना पहले जरूरी है, जिसको हमें ऑब्जेक्शन में लेना है उसको समझना पहले जरूरी है। और उस वक्त उसने साधुओं के पास में रहा वगैरह, और इतना विनय करता है कि आचार्य जी को लगा कि कितना इसमें विनय विवेक है। एक ब्राह्मण होने पर अपनी पहचान ब्राह्मण के रूप में दी, लेकिन इतना विनय विवेक, वो कहा जाता है सोने के अंदर जितना आवाज़ नहीं आता उतने पीतल में ज़्यादा आवाज़ आता है। डुप्लीकेट असली से भी बहुत बार, सही बात है भाई, डुप्लीकेट करता असली से नकली, ये बात एकदम सच है। कैसे बताऊं आपको? देखिए परमात्मा का मेरू महोत्सव, जन्मोत्सव एकदम श्रेष्ठ और असली कौन करते हैं? इंद्र महाराज। वहाँ पे मानव होते हैं, मानव को कोई एंट्री नहीं है, मात्र देवों का ही वास है। ऐसा अद्भुत जन्मोत्सव करते, सुनते सुनते अपने कंपारी छूट जा, आनंद छूट जाता कि कैसा अद्भुत महोत्सव, एक बड़े बड़े इतने कलश, इतना सुंदर अभिषेक। अब उनके अभिषेक के सामने अपने अभिषेक का कलश कैसा होता है? बराबर है, वो गजरात और अपान रज रज, अपना छोटा इनका बड़ा, उनके द्रव्य कैसे सुगंधिदार, उनके नृत्य कैसे, उनके कैसे स्तुतियाँ है, और अपने वहाँ तो कुछ भी नहीं, सब उछीना लिया हुआ है, अपना तो कुछ है नहीं। फिर भी शास्त्रकार कहते हैं इस नात्र महोत्सव करते करते इंद्र महाराजा कभी चौथे गुणस्थानक से आगे नहीं जा सकता। आप धारो तो 5, 6, 7 तक जा सकते हो। मानव स्नात्र पूजा करते करते जिस भाव की मीनार को चढ़ सकता है, वो मीनार को देव कभी नहीं चढ़ सकता। असली भक्ति किसकी है? देव की है। अपनी तो भक्ति उसके सामने खाली डमी, एक डेमो है, छोटा कलश, छोटा दूध वगैरह। वो दूध भी कैसा? कई दूध भाई, कहना दूध, नंदिनी डेयरी, या फिर वो प्लास्टिक का, बराबर है,
ऐसे ऐसे दूध द्रव्य होते हैं, और चंदन भी कितना मस्त होता है, नहीं? वहाँ पड़ा होता है, यहाँ तक सुगंध आती है, नाक बंद करना पड़ता है। ऐसा ही चंदन होता है ना। अरे उत्तम द्रव्य वापरो तो उत्तम भाव आएंगे। हम गोरेगांव में बात रखी, वहाँ पे भी सुना कि ये द्रव्य थोड़ा खोटा वापर रहा है, तो एक एक बार बड़े साहब मारे साहब चंदन मारा तरफ, एक दिवस नू मारू, ऐसे 360 लोगों ने लिखा दिया। उत्तम चंदन। और वो भी, ये तो कौन सा देश है भाई? कर्नाटक किसका देश है? हाँ, वो फ्लावर कंट्री बोलना उससे बेहतर है सैंडलवुड कंट्री। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती है चंदन की। क्योंकि मुझे एक चंदन का डंडा यहाँ पे किसी ने भराया था, जब मंदिर का काम हुआ ना, तो एक फैमिली बहुत खुश हो गई, घर में पगला कराया, सोने के सिक्के जो गुरु पूजन किया। हमारे साहब कुछ तो लाभ देना पड़ेगा। मैं बोला कुछ नहीं हमारे साहब, बोलो ना, बोल के तो देखो आप। तो मैंने ऐसे ही फ्लुक में बोल दिया चंदन का बड़ा डंडा चाहिए। वो बेटा बोलता है हमारे साहब ला के दूंगा, देख लेना मेरी बहुत पहुँच है, आपको ला के दूँगा। 2 महीने में ला के दे दिया, क्योंकि इतना बड़ा डंडा अखंड चाहिए, तो इतना बड़ा वो मिलना चाहिए ना, लेकिन वो ला के दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप धारो तो टनाटन परमात्मा की भक्ति के द्रव्य, जैसे द्रव्य वैसे भाव आएंगे। अपनी बात चली कि भोजन के लिए दीक्षा लेने वाला गोविंद है, स्पर्धा के लिए दीक्षा ले रहा, दीक्षा ले ली और अच्छी तरह भक्ति करता है, सेवा करता है, मालूम भी नहीं पड़ता इसके मन में ऐसा कूड़ कपट रहा हुआ है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल, मन में अभी भी हठाग्रह है कि इन आचार्य को मुझे हराना है। एक बार आचार्य ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें छठ जीवनी का अध्ययन का स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय अपने माइंड के पैरामीटर को कैसे बदलाव और परिवर्तन दे सकता है, ये एग्जाम्पल सुनिए। उसमें अग्निकाय का स्वाध्याय कर रहा है कि अग्निकाय की क्या शक्ति होती है। 6 काय में कौन से काय? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, ये 6 काय। इसमें एक काय ऐसा है जिसको महाघात शस्त्र शास्त्रों में कहा गया है, उसका नाम है तेऊ काय, महाघात शस्त्र, जो त्रस काय को भी जला देता है, पृथ्वी काय को भी जला देता है, हर किसी को जला के खाक कर देता है। इसको क्या कहते हैं? महाघात शस्त्र। और इसके अंदर इतने जीव रहे हुए, वो पढ़ रहा है कि इसमें अगर लिम्बोड़ी का बोर आता है ना, लिम्बोड़ी, उसके जितने द्रव्य जीव बना के अंदर से निकालो, उतने जीव अंदर से निकालो, तो इतने जीव निकलेंगे कि पूरा जम्बू द्वीप भर जाएगा। इतने जीव, एक इतने सुई जितने विभाग के अग्नि में रहे हुए हैं। इसके लिए हे जीव, तू संयमी बना है, यत्न वाला बना है, तो अपने लिए कभी अग्नि पकाना मत, अग्नि का सहारा भी लेना मत। इसीलिए साधु ठंडी में भी विहार करता हो। MP की ठंडी 50-50 डिग्री की गर्मी, और कभी कभी 10 डिग्री सेल्सियस पे ठंडी आ जाती है। सब ठंडी गर्मी हम खाकर आए हुए हैं। तो वहाँ पर रोड पे क्या लगाया जाता है? वो गरीब लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, झुपड़ी में रहने वाले बेचारे, रात को थरथरते हैं, उनके पास कपड़ा भी नहीं होता, तो वो क्या लगाते हैं? तापना, उसको तापणू बोलते हैं, बराबर है। वहाँ पे वो लकड़े इकट्ठे कर लेते और ऐसे बैठ जाते, हाथ लगाते रहते, तो उनकी रात पसार हो जाती है। हम वहाँ से विहार करते हैं, इतनी ठंडी लगती है, ना पूछो बात, कि जैसे कि वो तोरण बंधा हो ना, वैसे यहाँ से ओस गिरता है, ओस गिरता है। और तोरण बनता हो चांदी का तोरण, वैसे पानी गिरता है, और यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, और हाथ तो थरथरता है, ग्लव्स पहनने पड़ते, तो भी ठंडी कम होती। इतनी ठंडी में ऐसे हम पसार हुए हैं। अब वहाँ तापना मिले तो मन हो या ना हो, भाई मन लागे के नियम है। और वो तापना किसके लिए है? हमारे लिए तो है ही नहीं, हमारे लिए उसने नहीं बनाया, उनका वो रिवाज है, उनको वो ठंडी रोकने का उपाय है। तो वहाँ पे अगर हम 10 सेकंड खड़े रह जाए तो तकलीफ क्या है? तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि भोजन आवश्यक वस्तु हो सकती है, तापना आवश्यक वस्तु नहीं है। अगर तू खड़ा रहेगा तो अग्नि काय के जलाने की अनुमोदना का पाप लगेगा, चल जागे। और साधु चल जाता है। कितना नियंत्रण, गजब का नियंत्रण साधु में। तो जैन शासन कहता है कि अग्नि काय की विराधना होती हो, वहाँ खड़े भी नहीं रहना, यह महाघात शस्त्र है। यह पढ़ा उसने। पृथ्वी काय में कितने जीव है, एक एक जीव को कबूतर जितने बनाओ, इतने भाग के पृथ्वी के अंदर, इतने भाग के पृथ्वी में एक कबूतर का जीव एक एक निकालते जाओ, सारा जम्बू द्वीप भर जाएगा। इतने पृथ्वी काय के जीव इतने टुकड़े में रहे हुए हैं। इसी तरह अपकाय का स्टडी किया, वायु काय का स्टडी किया। स्टडी करते करते लगा कि जैन शासन के आचार्यों ने छोटे छोटे जीव की भी कितनी चिंता की है।
जितनी चिंता पंचेंद्रिय की उतनी चिंता ही स्थावर काय की है। गजब की अभयदान की भावना इस जैन शासन के अंदर है, और वो जैन शासन में मुझे दीक्षा मिली है, और मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं ऐसे उपकारी आचार्य जिन्होंने इतना ज्ञान दिया, जिन्होंने मुझे जैना का धर्म सिखाया, जिन्होंने मुझे दया मैत्री प्रेम के अच्छे संदेश दिए, उनको मैं इस तरह से ठगूंगा। मैं आई चीटर टू हिम, हो ही नहीं सकता। तुरंत खड़ा हो गया, गुरु के चरणों में गया और सिर झुकाकर रोजोरन रखकर रो रहा है। आजू बाजू सब साधु बैठे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समुदाय था। बोल रहे कि अरे हाँ, मोटा पंडित महाराज गोविंदाचार्य, और ये क्यों रो रहे हैं, शू थयु? सब इकट्ठे हो गए। आचार्य श्री ने कहा, सिर पे हाथ रखा, वत्स क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो, कोई तकलीफ हो गई, कुछ वेदना हो गई, कुछ स्मरण में आ गया? तो कहे साहब मुझे दोबारा दीक्षा दीजिए। क्यों? तो कहते आज तक की दीक्षा मेरी सफल नहीं। क्यों? आज तक 12 साल मैंने दीक्षा ली, एक ही मेरा मकसद था, आपका पराजय करना। किसका? आपका पराजय करना। और मैं हकीकत में बौद्ध हूँ, और मैं उस समाज से आया हूँ। मेरी पूरी ये कॉन्स्पिरेंसी यानी षड्यंत्र था, यानी मेरे मन में तो संकित का तो अंश भी मानो नहीं था। अब संकित ही नहीं रहा तो दीक्षा का राइट मुझे कैसे मिले? फिर भी मैंने तो ले ली, लेकिन वो कोई काम की नहीं है। गुरुदेव आप प्रायश्चित के रूप में रजोरन दोबारा दीजिए। आचार्य सिंह ने फिर से रजोरन दिया। बोला बेटा चिंता मत कर, प्रायश्चित दूंगा, तेरी दीक्षा निष्फल जाएगी नहीं, क्योंकि तू इस भाव पे आज जो आया है ना, वो 12 साल की साधना से आया है। गुरु क्या देखते, जरा सोचो, गुरु क्या देख रहे हैं? समझ में आया आपको? तेरे में जो आज सुंदर विचार है वो कहाँ से आया है? 12 साल स्वाध्याय किया तब आया ना। एक ड्रॉप, पहला ड्रॉप तो गर्म ही था, तपेली गर्म थी इसीलिए, लेकिन 500वां ड्रॉप आया ना तब ठंडा हो गया तपेली। तो 500वें ड्रॉप का ही रोल है कि 499 का भी रोल है, 499 उन बिंदुओं, उन ड्रॉप्स का भी रोल है कि जिसने इस 500 में ड्रॉप को सक्सेस होने दिया है। तो आज 12वां साल तेरा सक्सेस हुआ है ना, 11 साल का रोल है, 11 साल की साधना है। अपमान की बुद्धि से, स्पर्धा की बुद्धि से पाली हुई दीक्षा भी कल्याण का कारण बन जाती है। ऐसे कारण बहुत है, और 1-2 कारण है। अग्रे वर्तमान जो आज का समय हो गया। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर रोचक तरीके से पूज्य आचार्य भगवान का जो आगम की वाचना कर